नतीजे और इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे और अगले 3 साल आप ज़बरदस्त डिमांड देखेंगे अपनी सर्विसेज की। वापस बाजार से जुड़ते हैं। 18,040 आपके सामने निफ्टी, 73 अंक नीचे आपके सामने फिलहाल, और सिर्फ आईटी की यहाँ पर आपको दिक्कत आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब अगर एक काउंटर स्क्रीन पर प्रस्तुत करेंगे प्राज इंडस्ट्रीज का, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दिन का उच्चतम लेवल 428 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। हम लोगों ने जब ये ट्रेड डिस्कस किया था, राय थी आशीष चतुर्मोता साहब की कि आप इसकी खरीदारी कीजिए, और अब 7,66,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं। हमारे साथ मानस जायसवाल साहब और सच्चिदानंद उत्तेकर साहब जुड़ चुके हैं। आपके ट्रेड्स पर जिक्र अब स्क्रीन पर होता हुआ दिखेगा। उत्तेकर साहब, पहले आप। शैल जी, क्लियरली जिस तरीके से मार्केट फिलहाल प्लेस है, निफ्टी में अच्छा खासा ओपन हाई है, एंड बेसिकली अगर इसका डेटा थोड़ा सा डिटेल में देखें तो इसके 5-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे 17 दिनों के बाद एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश हुई थी कल के सत्र में, उसी का एक फॉलो थ्रू एक्शन है। तो मुझे लगा थोड़ी सी यहाँ पर बिकवाली या फिर थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर बरकरार रह सकता है थ्रू आउट द डे। तो क्लियरली निफ्टी जब तक 18,130 के ऊपर ट्रेड नहीं करता, आई थिंक तब तक एक बड़ी रिलीफ रैली नहीं आनी चाहिए काउंटर इंडेक्स में, एंड मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी माउंट होना चाहिए। तो ज्यादा मैं यहाँ पर ट्रेड ऐड नहीं करूंगा। जो 2 स्टॉक्स कन्विक्शन की बात की है हमने पहले शो में, कोल इंडिया, मुझे लग रहा है वहां पर एक अच्छी तेजी इवॉल्व हो रही है। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, डेली चार्ट पे एक राइजिंग ट्री फॉर्मेशन है, एक बुलिश सेटअप है, 160 का जो इसका सपोर्ट जोन है वो काफी अच्छी तरह इसने मेंटेन किया है, एंड जिस इंटेंसिटी से इसने ओपनिंग के बाद फॉलो थ्रू एक्शन दिखाई है, मुझे लगता है थोड़ी सी यहाँ पर और एक्सटेंशन होनी चाहिए ड्यूरिंग द डे। तो स्टॉप लॉस आपको वही लगाना है अराउंड 161.50 पे, एंड टारगेट ऑन दी अपसाइड हो सकता है अराउंड 168 से 172 का कोल इंडिया के फ्यूचर में। अगर हम बिकवाली की बात करें तो क्लियरली यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक वीकर नोट पे है। पिछले 4 दिनों से यहाँ पर काफी सारे डोजी फॉर्मेशन नजर आ रहे थे, तो इनडिसिजननेस काफी क्लियर है, एंड जिस तरीके से इसने अपनी ओपनिंग 5-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे एस्टैब्लिश की है, 820 का एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो ब्रेक किया है। तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी यहाँ पर प्रेशर माउंट होना चाहिए बैंक निफ्टी पे आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है अभी भी बिकवाली करनी चाहिए। 822 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, एंड ऑन द लोअर साइड मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 816 से लेके 814 के आसपास के स्विंग इंट्राडे में बनने चाहिए, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों का अगर हम व्यू रखें तो लगभग 805 के आसपास के स्विंग बनने की एक्सपेक्टेशन होगी। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक में और दबाव होना चाहिए अगले कुछ दिनों में। ओके, मानस जी, आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड करेंगे, बताइए प्लीज। तो वीरेंद्र जी, पहला तो एक सेल रिकमेंडेशन है नौकरी पे। देखिए, नौकरी ने कल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया था 5400 के आसपास। अभी भी स्टॉक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है। मेरा तो समझना है कि जो पिछला हाई मेरे ख्याल से 5080 के आसपास था, उसको भी ब्रीच करेगा नौकरी। करंट लेवल्स पे एक सेल कॉल लेना चाहिए, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 5350 के रहेंगे और टारगेट 5000 के आसपास के रहेंगे। खरीदारी करनी है गैस अथॉरिटी में, गेल में, जहां पर एक ब्लैक पैटर्न बन रहा है और उसका ब्रेकआउट हमने आज देख लिया, और जो ब्लैक पैटर्न बना है वो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर बना है। ब्रेकआउट हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो मेरा समझना है गैस अथॉरिटी में यहाँ से एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसमें 153 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो गेल में खरीदारी करनी है, 143 का स्टॉप लॉस रखें, 153 के टारगेट से करें। गेल में आपको कन्विक्शन बन रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो आप एक लॉन्ग ट्रेड के बारे में वकालत कर रहे हैं। इस बीच आप 2 स्टॉक्स को देखिएगा, और एक तो शायद ने जो चंबल का जिक्र किया था, और दूसरा बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी 444 पे आके डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आकर ट्रेड करने की कोशिश करता है। दैट्स डूइंग वेल आपकी स्क्रीन पे। एक टेक देंगे आप इन दोनों ही स्टॉक्स पे। सचिदानंद जी, कैसे अप्रोच करेंगे इन दोनों स्टॉक्स को आप लेटर हाफ के लिए, सेकेंड हाफ के लिए? बलरामपुर चीनी का डेटा काफी स्ट्रांग ही है, इनफैक्ट काफी अच्छा सपोर्ट जोन यहाँ पर बन चुका है 430 के आसपास। ये बेसिकली पहला एक रेजिस्टेंस था, एक काफी क्लासिकल यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था पिछले गुरुवार को, एंड वहां पर ही वापस एक इंट्राडे सपोर्ट नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ी सी
एक आउट परफॉर्मेंस जरूर नजर आ सकती है ऑन द हायर साइड। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, लगभग 465 470 के आसपास ये स्विंग बनने की प्रोबेबिलिटी लग रही है, बट स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 430 के आसपास। चलिए, आपके सामने फिलहाल बलरामपुर चीनी पर ये टिप्पणी देते हुए हमारे मित्र श्रीकांत चौहान साहब, काफ़ी सारे काउंटर्स वीरेंद्र जी आपको मदद करते हुए दिख रहे हैं। आपने बहुत ही बढ़िया शब्द का प्रयोग किया था। डायरेक्टर साहब, ज़रा इंट्राडे चार्ट लाइए बैंक निफ्टी की। हम लोग अब हरे निशान में बैंक निफ्टी में आने वाले हैं 38,210 शालीन तरीके से बैंक निफ्टी। डायरेक्टर साहब, जी हाँ, 38,210 आपके सामने है और दिन के लो से एक बहुत ही स्मार्ट रिकवरी आप आते हुए दिख रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक आपको मदद करता हुआ, HDFC बैंक का भरे निशान में आता हुआ और एक्सिस बैंक मजबूत अपनी पकड़ बनाए हुए है। मानस जायसवाल साहब को जोड़ते हैं। मानस जी, क्या ये डेड कैट बाउंस है? मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं और आपको चार्ट चेक करना है बैंक ऑफ बड़ौदा का। यहाँ पर बहुत जबरदस्त मोमेंटम है, 94 रुपये 50 पैसे। ये शायद जी कभी-कभी अगर आपको क्लियरिटी ना हो चार्ट पे तो ना ट्रेड लेना बेहतर रहता है। कॉशियस इसलिए रहना है क्योंकि बैंक निफ्टी में हायर लेवल पे डबल टॉप बना हुआ है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के नीचे स्टॉक इंडेक्स फिसला है, इसलिए केवल कॉशियस रहना है। हाई लेवल पे बहुत एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। बेहतर ये रहेगा कि इंडेक्स को छोड़ दें और स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करें, तो वो बेहतर आइडिया है। तो आपने जो स्टॉक के बारे में बात की, उसी में मेरी भी नजर थी बैंक ऑफ बड़ौदा पे, क्योंकि कल हमने एक डिप देखा लेकिन लोअर लेवल पे फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और करीब 7-8 दिनों का कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो मेरा समझना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं जहां आपके स्टॉप लॉसेस 91 के रहेंगे और